Hello students. So today I will start chapter 11 of standard 10 science. The name of this chapter is the human eye and the colorful world. Okay? You have studied in the previous chapter about refraction of light by the lenses. You also studied the nature, position and relative size of the images formed by lenses. How can these ideas help us in the study of the human eye? Okay? चैप्टर 10 में रिफ्रैक्शन और सारी लेंस की और मिरर की इमेजेस आप लोगों ने स्टडी की होगी. The human eye uses the light and enables us to see objects around us. It has the lens in its structure. What is the function of the lens in human eye? How do the lens used in spectacles correct defects of vision? Let us consider these questions in this chapter. So, human eye is our मेन ऑर्गन विच हेल्प्स अस टू सी द वर्ल्ड. हम उसके ज़रिए अराउंड का जो भी सराउंडिंग का स्ट्रक्चर्स है वो सब हम लोग देख सकते हैं. सो इसमें फंक्शन क्या होता है, लेंस का क्या पर्पज़ है, सब जो कंपोनेंट्स है ह्यूमन आई के वो हम इस चैप्टर में अभी स्टडी करेंगे. वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट लाइट एंड सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज. इन दिस चैप्टर we shall use these ideas to study some of the optical phenomena in nature. We shall also discuss about rainbow formation, splitting of white light and blue color of the sky. कि इस चैप्टर में हम आगे ये भी स्टडी करेंगे कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है, वाइट लाइट स्प्लिट होके 7 कलर्स में कैसे चेंज होती है, और स्काई जो दिखता है वो स्काई हमें ब्लू कलर का क्यों दिखता है, ये हम आगे स्टडी करेंगे. सो सबसे पहले फर्स्ट 11.1 जो आपका टॉपिक है वो है द ह्यूमन आई. कि आई क्या है, आई के अंदर पार्ट्स कौन कौन से हैं और आई का फंक्शन क्या है. द ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन. इट इनेबल्स अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड and the colors around us. On closing the eyes, we can identify objects to some extent by their smell, taste, sound they make, or by touch. It is, however, impossible to identify colors while closing the eyes. Thus, of all the sense organs, the human eye is the most significant one as it enables us to see the beautiful, colorful world around us. सारा जो हमारा आजू बाजू का ब्यूटीफुल कलरफुल वर्ल्ड है वो हम अपने आइस के ज़रिए देखते हैं. तो ये हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है. अगर हम अपनी आई को क्लोज कर देंगे तो हमें उसकी स्मेल से, उसके टेस्ट से या उसको टच करके हम थोड़े घने पार्ट उसके आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लेकिन अगर हम अपनी आई से उसे देखेंगे तो हम तुरंत उसे 100% राइट आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो आई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर ह्यूमन बॉडी. सो उसको हमें केयर लेनी चाहिए. और आई के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स है वो हम अभी आगे स्टडी करेंगे. द ह्यूमन आई इज़ लाइक अ कैमरा. ठीक है, वो एक टाइप का कैमरा है. जैसे हम कैमरे से पिक्चर क्लिक करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, वैसे ही जो वीडियो होता है वो वीडियो हम अपनी आइज़ के ज़रिए भी देख सकते हैं. Its lens system forms an image on a light sensitive screen called the retina. ठीक है, ये डायग्राम फिगर आपका दिया है लेंस आई का, उसमें सारे पार्ट्स बताए हैं. उसमें कॉर्निया है, क्रिस्टलाइन लेंस है, एक्वियस ह्यूमर है, प्यूपिल, आइरिस है, सिलियरी मसल्स है, देन विट्रियस ह्यूमर है, और लास्ट में रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व्स है. तो कैसे हमारे आइस में इमेज फॉर्म होती है वो हम आगे देखेंगे. लाइट एंटर्स द आई थ्रू आउट द थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया. ठीक है, लाइट हमारी आइस में एंटर कैसे होती है, फर्स्ट पार्ट है हमारा कॉर्निया, वहाँ से वो एंटर होगी. इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल एज शोन इन फिगर 11.1, जो फिगर में हमको दिखाई दे रहा है फर्स्ट पार्ट. देन द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप विथ अ डायामीटर और अबाउट 2.3 सेंटीमीटर. ठीक है, ये जो हमारा आई बॉल है, ये आई बॉल का डायामीटर हमारा अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर है. मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रेस एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया. द क्रिस्टलाइन लेंस merely provides the finer adjustment of focal length required to focus object at different distances on the retina. कि हमारा जो लेंस है वो लेंस छोटा या बड़ा होगा
और उसकी रेटिना पे इमेज फॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल जब हम नज़दीक का देखेंगे तब हमारा लेंस साइज़ में बड़ा हो जाएगा, तो और जब हम लोग दूर का देखेंगे तो हमारा लेंस छोटा हो जाएगा। ये कैमरे का है लेंस के जैसा ही, आपने कैमरे में देखा होगा, आप जूम करते हैं जूम आउट करते हैं तो लेंस में चेंजेस होता है, सेम वैसा ही चेंजेस हमारी आइस में भी होता है। वी विल फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। ओके, सेकेंड स्ट्रक्चर आपका आ गया आइरिस। कॉर्निया के पीछे का जो स्ट्रक्चर होता है वो आइरिस होता है। आइरिस इज अ डार्क मस्क्यूलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। वो जो प्यूपिल की साइज है, प्यूपिल मतलब हमारी आँख की जो छोटी सी होती है ना, उसकी साइज को आइरिस कंट्रोल करेगा। प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। वो भी आई की जो कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर होगी उसको प्यूपिल कंट्रोल करेगा। द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। The retina is a delicate membrane having enormous number of light sensitive cells. अभी ये जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये पूरा हमारा लेंस है। इस लेंस को सिलियरी मसल्स है, सिलियरी मसल्स छोटा बड़ा करेंगे अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड क्वांटिटी ऑफ द लाइट। फिर एक्वियस ह्यूमर, ठीक है, एक्वियस ह्यूमर छोटा सा लिक्विड जैसा होता है हमारी आईज में, और जो बीच का जो पार्ट होता है ये बीच के पार्ट में विट्रियस ह्यूमर मतलब एक स्ट्रक्चर है, जेली टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, वहाँ से लाइट हमारी पास होगी और लाइट हमारी यहाँ से पास होके कहाँ पे मीट करेगी, वो लाइट हमारी है वो पूरी की पूरी यहाँ रेटिना पे फोकस करेगी। ठीक है, सो सब जगह हमें रेटिना पे एक इमेज दिखाई देगी, ये पूरी की पूरी यहाँ से रेटिना है। ओके, और रेटिना से ऑप्टिक नर्व कनेक्टेड है, तो रेटिना से जो हमारा विजन जाएगा वो डायरेक्ट ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन में जाएगा और उसको इंटरप्रेट करेगा। और याद रखना रेटिना जो होता है, रेटिना पे हमें रिवर्स मतलब उल्टी इन्वर्टेड इमेज मिलती है। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज और रियल इमेज मिलती है। द रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स. The light sensitive cells get activated upon illumination and generate electrical signals. These signals are sent to the brain via the optic nerves. The brain interprets these signals and finally processes the information so that we perceive object as they are. So हमारा जो रेटिना होगा, ठीक है, रेटिना में यहाँ पे किसी भी जगह आपकी इमेज फॉर्म होगी, ऐसे दोनों रेस जो होंगे वो एक जगह पे मीट करेंगे। ठीक है, और जैसे ही वो एक जगह पे मीट होंगे तो रेटिना जो उसका इम्पल्सिस है उसको डायरेक्ट ऑप्टिक नर्व में ट्रांसपोर्ट करेगी और ऑप्टिक नर्व जो उसको ब्रेन में ले जाएंगे और वहाँ से वो इंटरप्रेट होके हमें अपनी जो इमेज है वो हमें इमेज दिखाई देगी। ठीक है, सो आप सभी पार्ट्स के नाम याद रखना कि कौन कौन से पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट है कॉर्निया, सेकेंड पार्ट है आइरिस, थर्ड पार्ट है प्यूपिल, देन एक्वियस ह्यूमर आ जाएगा, फिर लेंस आ जाएगा, लेंस को छोटा बड़ा करेंगे सिलियरी मसल्स, फिर बीच में विट्रियस ह्यूमर होता है, फिर रेटिना होगा और फिर ऑप्टिक नर्व होगा। ठीक है, ये सारे हमारे आइस के पार्ट हैं। सो आपको आइस का पता चल गया होगा। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। द आई लेंस इज composed of fibrous jelly like material. Its curvature can be molded to some extent by the ciliary muscles. The change in the curvature of the eye lens can thus change its focal length. ठीक है, 10th चैप्टर में आपको फोकल लेंथ की थियरी आई होगी। सो when the muscles are relaxed the lens becomes thin, thus its focal length increases. ठीक है, मसल जब रिलैक्स हो जाएंगे तो उसकी जो लेंथ होगी वो लेंथ एकदम पतली हो जाएगी, तो पतली होने के साथ साथ जो फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, मतलब हमें दूर का डिस्टेंस क्लियर दिखाई देगा। that enables us to see distinct objects clearly. When you are looking at objects closer to the eye, the ciliary muscles contract. जब हम लोग नज़दीक का डिस्टेंस देखेंगे तो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब संकोच होंगे और वो हमारे लेंस को छोटा करेंगे। दिस इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ द लेंस, और वो उसकी कर्वेचर कैसे, क्योंकि लेंस जो होगा वो थिक हो जाएगा। ठीक है, उसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी। सो द सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट. This increases the curvature of the eye lens. The eye lens then becomes thicker. Consequently, the low focal length of the eye lens decreases. This enables us to see the nearby objects clearly. तो वो हमें nearby objects को clearly देखने में help करेगा.
द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। ठीक है, जो सिलियरी मसल्स आई लेंस को सेट करता है और उसकी फोकल लेंथ को सेट करेगा, उसकी एबिलिटी को एकोमोडेशन बोलते हैं। हाउएवर द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीज बिलो अ सर्टेन मिनिमम लिमिट। वो भी एक लिमिट तक ही छोटा हो सकता है, वरना तो जो भी हम अपने आई के जस्ट 1 सेंटीमीटर भी रखेंगे ना तो हमें दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। Try to read a printed page by holding it very close to your eyes. You may see the image behind blurred और feel strain in the eye. अगर आप लोग अपनी आइज़ के एकदम नज़दीक न्यूज़पेपर ले जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी उसको रीड करने में और आपको इमेज ब्लर दिखेगी। To see an object comfortably and distinctly, you must hold it at about 25 centimeter from your eye. आपको कोई भी आपकी इमेज क्लियरली देखनी हो तो आपको उसको मिनिमम अपने आँख से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखना होगा। ठीक है, उससे अगर कम 24 या 20 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो हमें या तो वो ब्लर दिखेगी, वरना अगर क्लियर दिखेगी तो हमारी आइज़ पे स्ट्रेन पड़ेगा। The minimum distance at which objects can be seen most distinctly without strain is called the least distance of distinct vision. It is also called the near point of the eye. For a young adult with normal vision, the near point is about 25 सेंटीमीटर। ये important है, याद रखना। नियर पॉइंट हमारा 25 सेंटीमीटर है। The furthest point up to which the eye can see objects clearly is called the far point of the eye. It is infinitely for a normal eye. कि जो ह्यूमन नॉर्मल होगा, जिसके आई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक का एकदम क्लियर दिखाई दे सकता है। You may note here a normal eye can see objects clearly that are between 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। ठीक है, नॉर्मल आई की रेंज अगर पूछे तो 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी उसकी रेंज होगी, जिसमें वो क्लियरली देख पाएगा। समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस of people at old age becomes milky and cloudy. This condition is called cataract. कि ओल्डन एज हो जाती है तो जो ओल्ड पीपल होते हैं उनकी आइस वीक हो जाती है, उनके सिलियरी मसल्स है वो लेंस को छोटा या बड़ा नहीं कर पाते हैं, तो उस टाइम पे उनकी आइस में डिफेक्ट होता है और उस डिफेक्ट को हम लोग कैटरेक्ट बोलते हैं और उनको धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, क्लाउडी और मिल्की टाइप। दिस कॉजेज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। इट इज़ पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू आउट अ कैटरेक्ट सर्जरी, और उसके लिए फिर सर्जरी या ऐसी टाइप की कुछ ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग स्टडी करेंगे कि कौन कौन से टाइप की डिफेक्ट होती है और उस डिफेक्ट में करेक्शन के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, सो इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा स्ट्रक्चर ऑफ आई, बिकॉज आई की शॉर्ट नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में आपको राइट शॉर्ट नोट अबाउट द ह्यूमन आई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसका डायग्राम प्रॉपर वे में रेडी करना है। ठीक है, और उसके एवरी 1 by 1 कंपोनेंट को 1 by 1 आपको एक्सप्लेन करना है। और सेकेंड, पावर ऑफ अकोमोडेशन की डेफिनेशन, और जो ह्यूमन आई होती है वो ह्यूमन आई 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। ठीक है, और जो मिल्की और क्लाउडी दिखाई दे रहा है पीपल को ओल्ड एज में, उस कंडीशन को हम लोग कैटरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सो ये सारी आज के लेक्चर की इम्पोर्टेंट थियरीज है। सो आशा रखता हूँ कि आप सबको ये पता चला होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, सो वी आर एंडिंग आवर लेक्चर एंड वी विल मीट इन अ न्यू लेक्चर। बाय।